कोठे पर पहुंचे? ना बिल्कुल सीएमओ साहब यहाँ बैठे हैं, से पूछो क्या आपने माफ़ी मांगी उनसे? नहीं, कोई माफ़ी नहीं मांगी। सामने रखेगा कि आप न्याय करो कि क्या सही और क्या गलत है। मैं आज उनको बगैर नॉलेज में डाले यहाँ बता देता हूँ तो वो भी गलत है। हमारी डिमांड है कि जी सस्पेंशन एज इट इज वापस किया जाए बिना किसी शर्त के। एमएलए लीलाराम की जो ये दादागिरी है, जो इंटरफेयर है, तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए सरकार ने ये चाहिए जितना जल्दी हो उसके आदेश दे करके इसे कैथल स्टेशन से भगाना चाहिए यहाँ से। वीर सिंह परमार, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज। हमारे डॉक्टर राजेश चौकन, जनरल सेक्रेटरी HCMS एसोसिएशन हरियाणा। मैं डॉक्टर MP सिंह, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट SCMS। जैसा आप सभी को पता है कि 2 दिन पहले हमारे सीएमओ कैथल को डॉक्टर जय भगवान जाटान को बिना किसी सबूत के और निराधार एलिगेशन लगाकर उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये मीडिया में भी आया था, आपके प्रिंट मीडिया में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। ये कॉपी है मेरे पास जो सीएमओ साहब कैथल की मंत्री जी को शिकायत की थी श्री लीलाराम MLA साहब ने। वो इसमें लिखते हैं कि भाई जब से अपने जो सीएमओ साहब आए हैं इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं और जब भी बात करते तो ऐसा लगता है कि वो नशे में रहते हैं। ऐसा बोला कि उन्होंने कि आप ये देखिए कि जो भ्रष्टाचार उनके साथ कोई किया है उन्होंने, तो कोई इंक्वायरी हुई है उनकी या कोई ऐसा कुछ चीज़ सामने है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। साथ ही साथ वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई आउटसोर्सिंग में जो भर्ती हुई थी उसमें इन्होंने पैसे खाकर लोगों को लगा दिया और मेरे बंदे नहीं लगाए गए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भर्तियाँ जितनी भी होती है आउटसोर्सिंग की उसमें सीएमओ का कोई लेना देना नहीं होता है। ये शिकायत लेके वहाँ पे गए थे कि भाई जब भी हम कभी फ़ोन करते हैं तो सीएमओ साहब हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है उनका। ये इनके पास कॉल रिकॉर्डिंग है, जब भी उनका फ़ोन आया गलती से कभी मिस भी हुआ तो उन्होंने रिकॉल उनको किया है और ऐसा हमेशा ही करते हैं। सिविल सर्जन अपने एक ऐसे पद पे बैठे हैं जिले में कि भाई उनको सुननी पड़ती है जो भी जनप्रतिनिधि है, तो ये भी उनका जो इल्ज़ाम है निराधार है। तो इस बात को देखते हुए सरकार ने बिना किसी जांच कमेटी के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के तुरंत आदेश दे दिया कि उनको सस्पेंड कर दिया जाए। ये बिल्कुल ही गलत है और बिल्कुल सरकार का रवैया गलत है और ये बिल्कुल फैसला भी गलत है। उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, पूरी एसोसिएशन डॉक्टर्स लोग। आज इस कोविड काल में 24/7 हम काम कर रहे हैं, हमें घर जाने की फुर्सत नहीं। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि उनकी फैमिली ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, आइसोलेशन वार्ड में 15-15 दिन यहाँ पे रहते हैं, 15 दिन बाद अपने बच्चों से मिलते हैं। उसकी बढ़ाई देने के बजाय हमारे साथ ये व्यवहार किया जा रहा है। ये सरकार का बिल्कुल दोगला रवैया है, ये हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और साथ ही साथ ये और बता दूं कि जो मेन इसमें मुद्दा सामने आया है जो कि कुछ दिन पहले हमारे 5 लोगों की टीम ने एक आर्या कोई डायग्नोस्टिक सेंटर है उस पर रेड करी थी PNDT को लेके, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम है। वो उसको चला रहे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और यहाँ पे ये जैसे टीम वहाँ पे पहुँचती है, रेड करती है, तो उनके पास प्रेशर आना शुरू हो जाता है, फ़ोन आते हैं। अब हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि भाई सरकार को हम आज इस के थ्रू अल्टीमेटम दे रहे हैं कि भाई देखो ये जो एलिगेशन के खिलाफ लगे हैं उनको तुरंत वापस लिया जाए। यदि फिर भी सरकार हमारी बात नहीं मानती है, यदि नहीं सुनती है, तो हमने ये डिसाइड किया कि आने वाली 14 तारीख को यानी कि बुधवार को हम ब्लैक बैजिंग लगाएंगे पूरे हरियाणा में सरकार के इस फैसले के खिलाफ। फिर भी सरकार नहीं मानते तो 15 तारीख को हम अपना आंदोलन जिला कैथल से ही शुरू करेंगे। यहाँ सांकेतिक हड़ताल करेंगे हम 2 घंटे की। यदि उसके बाद भी नहीं मानते तो फिर हम एक अपनी दोबारा से मीटिंग करके अपना एक कड़ा फैसला लेंगे। सर, विधायक ने ये भी कहा है कि सीएमओ साहब अपनी गलती मान रहे, माफी मांग रहे हैं, उनके कोठे पर पहुंचे। ना बिल्कुल सीएमओ साहब यहाँ बैठे हैं, से पूछो क्या आपने माफी मांगी उनसे? नहीं, कोई माफी नहीं मांगी। देखिए सीएमओ साहब ने कोई दबाव नहीं माना, टीम ने अपनी पूरी कार्रवाई की है। अगर दबाव मानते तो टीम, उन्होंने तो ये कहा था कि आप टीम को लेके चले जाओ, उसके अगेंस्ट FIR दर्ज की है। ऑडियो अभी इसलिए नहीं देना चाह रहे हैं कि हमने सरकार से कहा है कि जो आपने किया वो गलत है और इसकी फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। बीइंग सरकारी अधिकारी या ऑफिसर या सर्वेंट आप कह लो, ये मेरा राइट नहीं है कि मैं अभी मीडिया के सामने इसको प्रस्तुत कर दूं। मैं मंत्री जी के सामने प्रस्तुत करना, आई मीन एसोसिएशन उसको मंत्री जी के सामने रखेगा कि आप न्याय करो कि क्या सही और क्या गलत है। मैं आज उनको बगैर नॉलेज में डाले यहाँ बता देता हूँ तो वो भी गलत है, मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। मैं ये कहता हूँ, आज ये बताना चाहता हूँ आप मीडिया के थ्रू कि इनके साथ अन्याय हुआ है। मैं सीएमओ साहब मंत्री से मिलने गए थे कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, ये मेरे कागज़ में बिल्कुल सही था। तो मंत्री जी ने यही कहा कि भाई चलो आउटसोर्सिंग तो सीएमओ का काम नहीं होता, कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी शिकायत है कि आप फ़ोन नहीं सुनते विधायकों के। तो इन्होंने कहा भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो मंत्री जी ने ही कहा था कि कोई बात नहीं, तुम आपस में एक ही जिले में मतलब एक ही शहर में हो दोनों, कोई छोटी मोटी गलतफहमी तो दूर कर लो, इसलिए सीएमओ साहब कहते और कोई बात नहीं थी। ये हमारे परिवार की बात है।
और परिवार के मुखिया पर बाहरी लोगों का जो ये अटैक है, जो दादागिरी है, हम ये कतई भी सहन नहीं करेंगे। और हम आज HCMS एसोसिएशन और MPHC की जो संयुक्त मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में हमने डॉक्टर साहब को निर्दोष साबित जो डॉक्टर साहब हुए हैं, हम डॉक्टर साहब के साथ हैं। इसके लिए कोई भी आंदोलन जो भी डॉक्टर साहब जो भी HCMS एसोसिएशन हमको सूचना देगी, हम तन मन धन से HCMS एसोसिएशन के साथ हैं। और हमारा पूरा कैडर और स्वास्थ्य विभाग की तालमेल कमेटी भी इस डॉक्टर साहब के इस प्रकरण में साथ हैं। और जो ये बाहरी MLA लीलाराम की जो ये दादागिरी है, जो इंटरफेयर है, तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तो ये कहूँगा इस डॉक्टर का दोगलापन यहीं से पता लगता है। हर घंटे में तो मेरे पास ये कोई न कोई मध्यस्थता के लिए आदमी भेज रहा है। हर 1 घंटे में किसी न किसी का ये फ़ोन करवा रहा है। एक तरफ तो कहता है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ जी, समझौता कर लो, गलती हो जाती है, और दूसरी तरफ से ये इस टाइप की गलत हरकतें कर रहा है। और मैं पुनः दोबारा ईमानदारी से कहता हूँ कि मैंने इसके पास कोई फ़ोन नहीं किया। ये कहता है मैंने सुना है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, भाई रिकॉर्डिंग है, सुना दे तू। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, ये कोई डॉक्टर नहीं, बल्कि मैं तो अब यहाँ तक कहूँगा ये डॉक्टर के नाम पे कलंक है, धब्बा है। और मैं सरकार से ही मांग करूँगा, जब ये सस्पेंड है तो ये कैथल किस लिए बैठा? सरकार ने भी इसके खिलाफ, विभाग ने जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इसने इतने काले कारनामे, इतने घोटाले घोटाले कर रखे हैं कि ये यहाँ पर उनकी खाना पूर्ति ना कभी कर ले। मेरे को ये डर लगता है। इसलिए सरकार ने ये चाहिए जितना जल्दी हो सके आदेश दे करके इसे कैथल स्टेशन से भगाना चाहिए यहाँ से। और आप और बात छोड़िए सारी, अब से पहले ये 4 बार सस्पेंड हो चुका है कैथल के अलावा भी। मतलब ये जहाँ जाता है वहीं जा कर के इस प्रकार का गंद डालने का काम करता है। मेरे को आज भी पता लगा कि इसने कोई निकदू गांव का लड़का है, कोई 2 लाख रुपए लेकर के लगाया है। लोग इधर उधर से बताते हैं। मैंने पिछले दिनों भी आपको कहा था कि समाणा के 3 लड़के कैथल में चीका की किसी PHC में लगे हैं, तीनों वो पैसे दे करके आए हैं। विधायक जी, उन्होंने CMO ने ये भी कहा है कि विधायक जी ने मुझे बुलाया था, मैं माफ़ी मांगने नहीं गया था। वो सरासर गलत बोलते। स्वास्थ्य मंत्री गिलेसी को दूर करने गए थे, माफी मांगने नहीं गया था। मंत्री जी ने बोला था कि एक बार मिला हो। नहीं, माफ़ी क्यों मांग रहा था? फिर वो तो कहता था जी 100 बार कहा उसने, गलती हो जाती है, माफ़ी दो जी। वहाँ माफ़ी वाली बात नहीं। और मैंने मीडिया के सामने कहा था माफ़ी मांगेगा कैथल की जनता से मांग